हेलो चिल्ड्रन, आज हम करेंगे फर्स्ट फ्लाइट की पोम जिसको लिखा है कार्ल सैंडबर्ग ने और जिस पोम का नाम है फॉग। ये फॉग बेटा आपके 10th क्लास के सिलेबस का पार्ट है और इसके पोएट है कौन? कार्ल सैंडबर्ग। सो वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश एंजल। बिफोर वी बिगिन विद द पोम, लेट्स डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस। तो सबसे पहले मेटाफर, बिकॉज फॉग को यहाँ पर कैट का मेटाफर दिया गया है। कैट फीट्स, वो कैट के फीट पे आ रही है, इसलिए इसको यहाँ पर फॉग को कैट का मेटाफर दिया गया है। तो मेटाफर इज देयर। देन कम्स द एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब है कि जब दो चीजों में हम कंपैरिजन या सिमिलैरिटी करते हैं बट देयर इज नो यूज ऑफ एज एंड सच। सो fog has been referred here as cat and cat has been referred here as fog. Then personification, क्योंकि जो fog है उसको बहुत सारे लिविंग बीइंग जो एक्शन करते हैं वो वाले करते हुए दिखाया गया है। जैसे द फॉग कम्स, द फॉग मूव्स, इट सिट्स, इट लुक्स। तो ऑल द एक्शंस विच द लिविंग बीइंग्स डू हैज बीन शोन हेयर कि फॉग कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। अब देखते हैं हम थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग। हार्बर, हार्बर का मतलब होता है पोर्ट या फिर डॉक। इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पर ये शिप्स वगैरह या बोट वगैरह जो है वो आके खड़ी होती हैं, उसको हम बोलते हैं हार्बर। तो ये हार्बर बहुत सी कंट्रीज में सिटी के साथ होता है। हॉन्चेस, हॉन्चेस का मतलब होता है बैक पार्ट। देखिए जो मंकी है ये अपने बैक पार्ट पे, जो पीछे वाले लेग्स हैं उनके बैक पार्ट पे ये बैठा हुआ है। तो इस बैक पार्ट को जब हम नीज को ऐसे बेंड करके और जब बैक पार्ट पे व्हेन वी सिट, दिस पोजीशन इज नॉट दिस पोजीशन, दिस बैक पार्ट इज कॉल्ड हॉन्चेस। तो ये हो गया डिफिकल्ट वर्ड्स। अब हम शुरू करते हैं अपनी पोम। जो पॉइंट है वो ये कह रहा है द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है वो लिटिल कैट के फीट पे आ रही है। जैसे जब कैट आती है तो कैट बहुत साइलेंटली आती है, हम नोटिस नहीं कर पाते हैं उसकी मूवमेंट को, वो इतना साइलेंटली आती है। ऐसे ही जो फॉग है वो भी अननोटिस्ड आ रही है, बिल्कुल कैट के फीट के ऊपर धीरे धीरे आ रही है। एंड जब ये सिटी को कवर कर लेती है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस। और जब वो कैट क्या करती है, कैट आती है और अपने हॉन्चेस पे, देखिए ये हॉन्चेस पे बैठी हुई है और ये सिटी को और हार्बर को देख रही है। बिल्कुल वैसे ही फॉग भी आती है साइलेंटली और अपने हॉन्चेस पे बैठ जाती है पूरे सिटी पे और हार्बर पे। इसका मतलब है कि फॉग सिटी को और हार्बर को पूरा का पूरा कवर कर लेती है और वो वहीं पर रहती है। और जब फॉग सिटी को और हार्बर को कवर कर लेती है तब वो हमें दिखाई देती है। वो लेकिन वहां पर साइलेंटली बैठी हुई है, यानी कि फॉग ने सिटी को और हार्बर को साइलेंटली कवर कर रखा है एंड देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो जब फॉग, जैसे कैट साइलेंटली आती है, बैठती है अपने हॉन्चेस पे और फिर साइलेंटली चली जाती है, बिल्कुल वैसे ही फॉग भी साइलेंटली आती है, सिटी पे और हार्बर को कवर करके उस पे काफी देर तक रुकती है वहां पर और उसके बाद वो वहां से चली जाती है। वैसे सिंपल सी पोम है, लेकिन इसके अंदर जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो पोम में वो देख लेते हैं हम दोबारा से। द फॉग कम्स, कम्स क्या हुआ यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। इट सिट्स लुकिंग, personification, then moves on, personification। उसके बाद देखिए ऑन लिटिल कैट फीट, मेटाफर, क्योंकि उसको लिटिल कैट का यहाँ पर हमने मेटाफर दिया है इसलिए लिटिल कैट फीट यहाँ पर उसको मेटाफर यूज किया है। तो दैट्स इट चिल्ड्रन, बस इतनी सी थी पोम की समरी।